नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी विषय में वर्णमाला के जो प्रकार है उसमें व्यंजन के अक्षर के बारे में सीखेंगे। और आज त से लेकर म तक के अक्षर की जानकारी यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो बच्चों, यहाँ पर ये अक्षर किस तरह से किस आकार में दो लाइन के अंदर कैसे लिखे जाते हैं इसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। और ये किस तरह से लिखा जाता है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे। बीच बीच में मैं आपको वो जानकारी देता रहूँगा जो आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों, यहाँ पर जो आड़ी लाइन बनाकर जो सी आकार बनाया है और फिर खड़ी लाइन बनाकर उसके ऊपर शिरोरेखा बनाएंगे तो ये तरबूज का कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी जगह ऊपर की लाइन को हमें छोड़कर फिर ये लाइन बनानी है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो अक्षर आता है वो है थ। और थ लिखने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स जैसा चिन्ह बनाना है। और जो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में आप लोग बनाते हैं, थोड़ा सा सी आकार बनाकर आपको वहाँ पर नीचे थोड़ी जगह छोड़ देनी है और खड़ी लाइन बना के जो दोनों लाइन को टच करनी है आपको, और उसके ऊपर शिरोरेखा बनाएंगे। तो इस तरह से ये थ कंप्लीट होगा आपका। और इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर यहाँ पर अक्षर दिया गया है नेक्स्ट द। तो यहाँ पर द अक्षर में आपको जो शुरुआत में आप लोग टमाटर का सीख चुके हैं वही सेम आकार आपको यहाँ पर बनाना है। और बनाने के बाद थोड़ा सा आकार ऊपर की ओर लेकर सर्कल बना के आपको राइट साइड की ओर मोड़ देना है और फिर शिरोरेखा बना देनी है। आपका राइट हैंड जो है उसी तरफ आपको ये आकार मोड़ना है। ये द कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दजा का द। और यहाँ पर द लिखने के लिए आपको ऊपर सर्कल बनाना पड़ेगा और फिर खड़ी लाइन बना के आपको शिरोरेखा बनानी है। घ में हम लोग ऊपर सर्कल नहीं बनाते, और अगर आपने यहाँ पर ये सर्कल नहीं बनाया तो आपका ये ध गलत माना जाएगा। तो ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है अक्षर न। अब न अक्षर जो है वो न अक्षर यहाँ पर थोड़ा सा सर्कल बना के आड़ी लाइन में बनाया है, ऊपर नीचे जगह रखी है और खड़ी लाइन ऊपर और नीचे दोनों लाइन को टच करके लिखा है और फिर उसके ऊपर बना दी शिरोरेखा। तो ये जो छोटा सा सर्कल है वो आप लोग थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, तो भी आपका अक्षर बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से बच्चों आपको ये न किस तरह से लिखा जाता है ये ध्यान में रखना है और इसी तरह से तैयारी करनी है। फिर अक्षर आएगा प। तो ये जो प है वो प यहाँ पर अण जो हम लोग सीख चुके हैं वही अण यू आकार में बनाना है, पर नीचे की लाइन को टच नहीं होने देना है। थोड़ी सी जगह छोड़नी है और खड़ी लाइन बना के आपको ऊपर शिरोरेखा बनानी है। तो बहुत आसान है प बनाना। वो खड़ी लाइन आपको नीचे की लाइन तक टच करना है और फिर शिरोरेखा कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से प कंप्लीट होगा। और प अगर लिखना आ गया बच्चों तो आपको फ भी लिखना आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फ भी लिखना है। और फ में खड़ी लाइन जो ऊपर और नीचे दोनों लाइन को टच करना है। तो प बनाकर आप लोग वापस ऊपर जाएंगे और बीच में से अपने हाथ को ऑपोजिट सी आकार बनाकर घुमा देंगे। जो नीचे की लाइन को टच नहीं होने देना है, थोड़ी सी जगह रखनी है। ये आपका फ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला अक्षर आता है ब। ब में आप लोग अंग्रेजी में सेकंड एबीसीडी का ए जो लिखते हैं सेम उसके जैसा ही लिखना है आपको। ए लिख लो और ऊपर और नीचे दोनों लाइन को टच करो खड़ी लाइन में और फिर क्रॉस लाइन बनाएंगे। और वो क्रॉस लाइन लेफ्ट हैंड से लेकर राइट हैंड की तरफ आपको बनानी है। फिर से
ये लाइन आपको लेफ़्ट हैंड की लेकर राइट हैंड तक बनानी है, तभी आपका ये ब सही माना जाएगा। अगर आपने ये लाइन उल्टी बना दी तो ये ब आपका गलत माना जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो लेटर है वो ब में आपको थोड़ा सा आकार घुमाकर खड़ी लाइन बनानी है, और फिर आड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन, और फिर सिरो रेखा। तो यहाँ पर 3 लाइन आपको स्ट्रेट बनानी है, और एक हल्का सा सी आकार आपको घुमाकर ब जैसा सिंबल बनाना है, और नीचे थोड़ी सी जगह हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये आकार बना ब। तो इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर म में भी आप लोग देख सकते हैं स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैटिंग लाइन, फिर खड़ी लाइन। तो इस तरह से आप लोग 3 लाइन खड़ी बनाकर सिरो रेखा बनाएंगे तो ये आपका म कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरह से आपको म बनाकर दिखाया जा रहा है, उसी तरह से आपको अपनी कॉपी में भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये बन गया म। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि त से लेकर म तक के अक्षर किस तरह से आकार देकर लिखा गया, और इन सभी अक्षरों के आकार को देखकर आपको अपनी कॉपी में इसी तरह से लिखना है। आराम से लिखना है, धीरे धीरे लिखना है, और लिखने के साथ साथ बच्चों आपको बोल के भी लिखना है, ताकि आप इन सभी अक्षरों को पहचान भी सके कि इस अक्षर को म कहते हैं, इस अक्षर को त कहते हैं, इस अक्षर को न कहते हैं। तो लिखने के साथ साथ आपको ये अक्षर पहचानना भी आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक आज इस वीडियो में इतनी माहिती जो आपको दी है वो तैयारी करनी है।